सुसाइड करने के बाद आज भी उस लड़के की आत्मा उस कुएं के अंदर कई बार दिखाई देती है। कौन थी ये आत्मा और किसकी थी? किसने सुसाइड किया था उस कुएं के अंदर? जानते हैं इस नई कहानी में। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई सच्ची पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास ऐसा अपना कोई अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मुझे भेज सकते हैं। मेरी आईडी के ऊपर आईडी का एड्रेस है manish_mishra96@yahoo.com पर। स्पेलिंग बता देता हूँ, मनीष MANISH_Mishra MISHRA 96@yahoo.com पर। विश्वास मानिए, आपकी कहानी को सच मानकर मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा करूंगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहानी को लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आगे मेरी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो शुरू करते आज की एक दिल दहला देने वाली एक सच्ची कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी मुझे भेजी है मध्य प्रदेश के एक ज़िले से जिसका नाम है रीवा। यहाँ के रहने वाले किसान जिसका नाम है दिनेश गौतम, इन्होंने मुझे अपनी कहानी भेजी है। इनके गांव में एक कुआं था जिस कुएं के बारे में इन्होंने मुझे बताया, जो आज भी हॉन्टेड है। उस कुएं के पास जाने से लोग आज भी डरते हैं। कहा जाता है, इन्होंने बताया कि इनके गांव में आज से लगभग 25 साल पहले की बात है। इनके पड़ोस में एक लड़का था राजेश, जिसकी उम्र होगी 16 से 17 साल। उसकी अपने माता पिता से किसी बात को लेकर कुछ मनमुटाव हो गया था और जिसके चलते उसने क्रोध में आकर इस कुएं के अंदर छलांग लगाकर अपने आप को अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। तो जिसके चलते इनके माता पिता बड़े दुखी हुए थे। उनका इकलौता लड़का था और उन्होंने फिर उस लड़के के शव को निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल ठीक ठाक रहे उस गांव में। लोगों के अंदर दुख था कि बिल्कुल जवान मौत हुई है और वो जो उसके माता पिता बड़े अकेले रह गए, बहुत दुखी हो रहे। उनका इकलौता बेटा था। तो शुरू में सबने उनको सांत्वना दी कि जो प्रभु की इच्छा है उसके आगे कुछ नहीं होता। तो जैसे तैसे शुरू के कुछ समय बीता, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता रहा तो इस कुएं के पास कुछ हलचल सी होनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ अजीब सा फील किया, अनुभव किया। कई लोगों ने कहा कि जब हम उस कुएं के पास जाते हैं तो हमें वो जो था लड़का, वो हमें कभी उस कुएं के आसपास दिखाई देता है। और कई बार उस कुएं के अंदर जब हम झांकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि अंदर कोई आवाज़ आ रही हो, कोई बातें कर रहा हो, कोई बोल रहा हो। ऐसी उसके अंदर से आवाज़ें आया करती थी कुएं के अंदर से। और कुएं के साथ एक विशाल बरगद का पेड़ था और कई राहगीरों ने बताया है कि हमने उस लड़के को हमने उस पेड़ पे कई बार देखा है बैठे हुए। मतलब वो लड़का नहीं, उसकी आत्मा थी जिसको देखा है उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए। शुरू में तो उस आत्मा ने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन समय बीतता रहा और कुछ जैसे कि गांव की 2 लड़कियां जब जाती है वहाँ पर उस पनघट पे, यानी कि उस कुएं पे पानी भरने के लिए, तो एक लड़की ने कहा कि एक सुंदर सा लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था उस कुएं के पास। इतना सुंदर कि मानो कोई देवदूत उतरा हो। बहुत सुंदर लड़का था। और वो लड़का उस गांव का शायद नहीं था, उसने ऐसे बोला। तो वो लड़की उसके पास जाती है कि भाई साहब कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वो लड़का जो था वो मुस्कुराता है कि आप इधर आओ, थोड़ा पास आके बात करो। इतनी दूर से आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप थोड़ा नज़दीक आ जाओ। तो वो लड़की उसके पास जाती है और जैसे उसके पास जाती है वो लड़का एकदम अपने भयानक रूप में आ जाता है और एकदम उसके गंदा सा चेहरा, लंबे लंबे दांत
और काली काली उसके वो थी आंखें, बिल्कुल जैसे कि कोयले में हो जल जाती है ऐसे उसकी आंखें, ठीक है। और शरीर सड़ रहा था, ऐसे उसके अंदर स्मेल आ रही। और उस आत्मा ने उसको एकदम पकड़ लिया, लड़के ने जो लड़के का रूप धारण किया था वो एकदम अपने रूप में आ गया था, ऐसा उस दूसरी लड़की ने कहा जो उसके साथ खड़ी थी। तो उसने क्या किया, उस लड़की को एकदम पकड़ा और एकदम कुएं के अंदर उसने छलांग लगा ली। जो उसकी फ्रेंड थी वो तो देखती रह गई, वो एकदम भागी भागी कुएं में जाके जाग के देखा, झांक रही थी कुएं के अंदर, तो वो उसकी फ्रेंड उस कुएं के अंदर कहीं नज़र नहीं आई। तो भागी भागी वो अपने अपने घर में जाके बोलती है कि जो मेरी फ्रेंड थी रीना, उसके साथ ऐसा हुआ। कुएं के पास एक लड़का खड़ा था और उसको देखकर वो उसके पास गई बात करने के लिए, लेकिन लड़के ने एकदम अपना स्वरूप बदल दिया, अपना होलिया बदल दिया, एकदम भूत की शक्ल में आके उसको गले लगाकर पकड़कर एकदम कुएं के अंदर छलांग लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई उसकी। और तो ऐसे वो उसने बताया, तो गाँव वाले के सरपंच आए, 2-3 लोग आए, उन्होंने कुएँ में जाके देखा तो लेकिन उस लड़की की लाश नहीं मिली। तो ऐसे कई दिनों तक उन्होंने उस कुएं के अंदर अपने 2-3 लोग भेजे कि उसकी लाश निकालो, लेकिन उसकी लाश कहीं नहीं मिली। तो कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक कोई बारात जा रही थी गांव से, तो उसकी कोई शायद वो किसी काम से वहाँ रुके थे अपने कुछ आराम करने के लिए। तो गांव के 2-3 लोग उस कुएं के पास आए थे पानी पीने के लिए कि चलो यहाँ पानी है, से पानी पी लेते हैं। लेकिन जब वो कुएं के पास पहुँचे तो एकदम उसी बारात में जो और भी लोग थे उन्होंने कहा कि हमने देखा कि अंदर से एक लंबा सा हाथ आया और उन दोनों जो बाराती थे जो पानी पीने के लिए कुएं के पास आए थे उनकी गर्दन पकड़ के उसको अंदर की ओर खींच लिया। तो जब ये सीन जब गांव के बारातियों ने देखा, वो भागे भागे उस कुएं के पास आके देखते हैं तो उन दोनों लड़कों की लाश नहीं होती। तो ये काफ़ी एकदम फेमस हो गई कि कुएं के अंदर कोई इंसान जब जाता है तो उसकी ना लाश मिलती है और कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। तो कई लोगों ने बताया कि जो लड़का जो इसमें कूद के मर गया था उसकी आत्मा आज भी इस कुएं के अंदर है, और जो एक अपने आप में एक डर का माहौल पैदा कर रखा है पूरे गांव के अंदर। तो गांव के लोगों ने क्या किया, उस कुएं के चारों तरफ एक दीवार खींच दी ताकि कोई इसके आसपास ना जाए। और वो आत्मा जो उस लड़के की थी वो आज भी वहाँ पर दिखाई देती है। वहाँ पर वो लोगों को तंग भी करती है। कई बार वो कुएं के अंदर से आवाज़ लगाती है कि बचाओ बचाओ। जब कोई राहगीर या कोई आने जाने वाला जब उस कुएं के पास जाकर देखता है कि कौन गिर गया, उसकी मदद के लिए भागता है। तो जैसे ही उसके कुएं के पास जाता है वो एकदम उस कुएं में से उसको एक लंबा हाथ आता है और उसको पकड़ के अंदर खींच लेता है और वो बंदा भी मर जाता है जो कुएं के पास आता है उसको देखने के लिए। तो ये कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। तो वहाँ पे कई जो गांव के सरपंच थे उन्होंने इसकी चर्चा एक मुख्य पुजारी से करी। पुजारी जी ने कहा कि ये आत्मा जो है वह भी अतृप्त है और कच्ची एज में इसने आत्महत्या कर ली। और शास्त्रों में ये बताया गया कि जो इंसान आत्महत्या करता है उसको ना उस लोक में जगह मिलती है ना इस लोक में, वो बीच के मध्य एक मध्य मार्ग में एक मध्य जगह में रह जाता है, यानी कि वो ना ऊपर जा पाता है ना नीचे जा पाता है, वो इसी एक लोक में ठहर जाता है और कई जन्मों तक कई युगों तक वो इसी में भटकता रहेगा अपनी प्रेत योनि के जो उसको दंड के रूप में मिला है। क्योंकि आत्महत्या करना अपने शास्त्र में मना किया हुआ है कि जो आत्महत्या करता है उसको कई और उसको दंड दिया जाता है। तो वही प्रभु की इच्छा है कि ये अभी तक ये इसी योनि में भटक रहा है और प्रेत योनि में इसके आसपास ये रहेगा। तो कई पंडितों ने उस कुएं के पास एक लाल डोरी से कुछ कलावा बांधकर कुछ नारियल गाड़ कर कुछ अपनी पूजा करके उसको एक बांध दिया है कि वो आदमी अब किसी को परेशान ना करे, ना किसी को अपनी ओर बुलाए कि आकर्षित होकर लोग उसके पास जाते हैं और कुएं में वो उनको मार डालता है। तो ये कुआं आज भी वहाँ पर है। गांव वालों ने इसको पूरी घेराबंदी कर रखी है कि कोई इसको ना इसको पास जाए ना इसको तोड़े। तो उसके आसपास भी काफ़ी गड्ढा कर दिया गया था कि कोई इसको छलांग मार के भी उस कुएं के पास ना जा पाए। गड्ढा कर दिया कि खाई जैसे बना दी गई है उसको कवर करने के लिए। तो ये आज भी वहाँ पर कहते हैं वो दिखाई देता है लड़का, और लोग जो जानते हैं वो उससे बचे रहते हैं। कई बार कोई अनजाने लोग होते हैं देखते ये क्या चीज़ है क्यों बांध रखी है तो उसकी ओर जाते हैं, तो गांव वाले उनको रोकते हैं कि आप इधर मत जाइए। उनकी पूरी कहानी बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा यहाँ पर कांड होता है। तो
ये कहानी मुझे भेजी, जितनी भेजी उतनी मैंने आपको सुना दी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। और कभी भी जीवन में कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे आपके परिवार वाले या आसपास के पड़ोसी या आपसे जुड़े जो लोग हैं वो दुखी हो। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।